जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हम स्पेशल क्लास में इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम टेबल और फेवियर टेबल के बारे में आगे जानकारी लेंगे। इंसर्ट टैब को अपनी क्लास में इंटर करेंगे। तो आज का चैप्टर नंबर 9 जो हमारा है इंसर्ट टैब पर बेस्ड रहेगा। और इंसर्ट टैब में काफी सारे कॉलम्स दिए गए हैं, जैसे पाइवट टेबल हो गया, टेबल्स हो गया, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, लिंक्स, टेक्स्ट। ठीक है, ये चार खंड में हमारा जो है इंसर्ट टैब बटा हुआ है। तो इन्हें हम बारी बारी से करके देखेंगे। हालांकि ज्यादातर एमएस वर्ड से रिलेटेड ही है, जैसे हमारा हेडर फुटर हो गया, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइंस, ऑब्जेक्ट, सिंबल और हाइपरलिंक्स। और मेरे हिसाब से चार्ट्स को भी ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब एमएस वर्ड में रटा रटाया हुआ है, पहले से बताया हुआ है। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप वह वीडियो वॉच कर सकते हैं। और अभी के लिए हम पाइवट टेबल जो ऑप्शन है उसे हम क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक सीट पर अपना कोई डाटा ले आते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये डाटा लाया और जो पहले से सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो इसे भाई साहब एक बार ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। इसका क्या होता है कि हम पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट दो तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम टेबल में करेंगे तो कुछ हमें इस प्रकार से डाटा शो होगा। और यहाँ पर दो ऑप्शन दिया होगा, इसकी रेंज यहाँ पर दिखाएगी और दो ऑप्शन नीचे दिया होगा, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, हम इसे चाहे तो इसी टेबल में इसी सीट में कर सकते हैं, और या तो फिर हम दूसरी नई वर्कशीट में इसे ओपन कर सकते हैं। फिलहाल इसे ज़्यादा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा का तैसा रहने देंगे। और ये हमारा पाइवट टेबल 2 करके जो ऑप्शन है बना हुआ शो हो रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हेडिंग्स है उनको एक बार देख लेते हैं। हेडिंग जो है नेम की है, आईडी नंबर है, सैलरी है। तो वहाँ यहाँ पर भी तीन हेडिंग्स शो हो रही है, यहाँ पे नेम, आईडी नंबर, सैलरी। सबको हम क्या कर सकते हैं, जैसे होम टैब में आते थे हम, तो यहाँ पर फॉर्मेट फिल्टर, शॉर्ट फिल्टर अभी हाइड हुआ है, तो इन्हें हम अलग से देते थे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलग से देते हैं, लेकिन पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेम को हमने ड्रैग किया तो नेम का जो सारा डेटा है वह आ गया। इस पे फॉर्मेटिंग वगैरह लिखी लिखाई आ रही है। ठीक है, हमने आईडी पर क्लिक किया और आईडी नंबर जो है पहले से लिखा लिखाया हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर सैलरी पर क्लिक कर देंगे। सैलरी पर भी जो है सब कुछ बना बनाया आ गया, और ग्रैंड टोटल हमें जो है अलग से इसे सम फार्मूला ऐड करके बनाने की जरूरत पड़ती थी, तो वह भी हमें बना बनाया हुआ मिल रहा है। यहाँ पर फिल्टर जो अप्लाई हुआ है, यहाँ से हम ए टू जेड शॉर्ट्स कर सकते हैं। शॉर्ट का ये जो ऑप्शन है ये भी है लागू, और फिल्टर भी है लगे हुए काफी सारे। जब हमें जैसे अंकित का डेटा चाहिए, अंकित क्लिक करेंगे तो अंकित का डेटा आ जाएगा। फिर उसके दोबारा अगर सबका डेटा लाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सबका डाटा आ जाएगा। यह हमारा पाइवट टेबल से ही संभव है। अब इन्हें यहाँ पर चार फॉर्म भरे हुए हैं, चार पिलर और हैं, जैसे रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल और रो लेवल्स और वैल्यूज। अब इन चारों में अगर हमें डिवाइड करना हो अपनी वैल्यूज को, तो यहाँ से मतलब इन्हें अभी हाइड कर देते हैं। मान लो नेम को हमें वैल्यू में देखना है या आईडी नंबर को हमें वैल्यू में देखना है, या फिर नेम को देखना, तो यहाँ से सिर्फ ड्रैग करेंगे और यहाँ लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो आईडी नंबर रहेगी उसकी वैल्यू यहाँ सब आईडी नंबर ऑलरेडी पहले से ही आ जाएगी, और यहाँ से भी हम उसे मूव कर सकते हैं, मूव लेवल्स कर सकते हैं, और चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो हमने डिलीट कर दिया। तो अभी तक आप लोगों को यह समझ में आ गया, हालांकि इसे सेंटर पर और विस्तारित रूप से बताया जाएगा। अब एक और फिल्टर आप लोगों को बताते हैं। आईडी नंबर पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद ड्रैग करके हमें कॉलम्स लेवल पर आ जाना है। अब देखेंगे तो हमारा जो डेटा है आईडी नंबर्स का, वह कुछ इस प्रकार से हो गया है। अब आप जितने आईडी नंबर हैं ये एक रो में समाहित हो गए हैं, और जो इनकी वैल्यू है यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो टोटल भी यहाँ पर आ गया है। हमें जो दो लोगों को ये अलग अलग आईडी दिया हुआ है वो भी अलग अलग शो हो रहा है। तो अगर इस प्रकार से रखना चाहते हैं अपने डेटा को, तो आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखेंगे अंकित की जो आईडी नंबर है 5342। ठीक है, तो 5432 के नीचे है। और रिंकू की जो आईडी है 5342। ठीक है, 5432
जो मिलता जुलता है वो सेम कॉलम में आ गया है और जो डिफरेंट है वह अलग कॉलम में हो गया है। और जितने लोग मेरे साथ दो दो लोगों की आईडी सेम है, बस ये इनके डबल 4543 इनकी सुरेखा की आईडी नंबर अलग है और दो दो लोगों का मेरे हिसाब से ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, दो दो लोगों की आईडी यहाँ पर सेम है। अगर इन्हें आप इस प्रकार से रखना चाहते हो तो ये ऐसे रखें, नहीं तो अन्यथा यहाँ रिमूव फील्ड कर देंगे तो हमारा डेटा जो है पहले की तरह हो जाएगा। अभी क्या करना है कि हमें सब कुछ अनसेलेक्टेड कर लेना है। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मतलब अपने हिसाब से आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना बढ़िया। मैंने नेम को जो है इसमें डाल दिया, तो सारे नेम कुछ इस प्रकार से आ जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, और आईडी नंबर को मैं कुछ डाल दे रहा हूँ ये रो लेवल्स में। तो सारे जो लेवल्स हैं रो है आईडी नंबर से इस प्रकार से आ जा रहे हैं। तो अपने हिसाब से आप अपना जो मैनेज खुद कर सकते हैं। अब इस प्रकार से कुछ हमारा डाटा आ गया है और मजे की बात तो यह है इसमें सम वगैरह कुछ करने का कुछ झंझट नहीं है भाई साहब, ऑटो ग्रैंड टोटल करके दे रहा है, क्या जितना भी है टोटल होके आ रहा है। हमारा कुछ डाटा इस प्रकार से आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के माध्यम से समझिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा, क्योंकि हर एक फंक्शन में अलग अलग तरीके से अलग अलग तथ्य को बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं हम, यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी फिल्टर लगा सकते हैं और डिफॉल्ट लेआउट यहाँ पर भी कुछ अपडेट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसे डिलीट कर देना चाहिए और दोबारा से हम आ जा रहे हैं अपनी वर्कशीट पर। अभी आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो दोबारा हमें अगर क्या बोलते हैं इसे पाइवट टेबल में अपने डेटा को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले जितनी भी सेल को हमें कन्वर्ट करना है उतनी सेल को ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा पॉपअप बॉक्स खुलेगा, उसे हमें क्या करना ओके कर देना। ठीक है, अब जो भी डिटेल्स हमें देखनी है वो डिटेल जो है हम इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग वे से हम सारे डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ दूसरी बात यह है कि फिल्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिल्टर लगा लगा हुआ आएगा, जिसे चाहे वो हाइड कर सकते हैं, जिसे चाहे शो कर सकते हैं। यहाँ पे लाल कर देते हैं या फिर एक का देखना है, अंकित का देखना है तो अंकित पर क्लिक कर देंगे तो बस अंकित का हमें डेटा शो होगा। तो अभी तक का जो ये क्लास है बहुत ही हार्ड होने वाला है, बिकॉज सब कुछ समझ से परे जाएगा। तो साथ में ऐसे बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अब एक बात और बता दे रहा हूँ कि हमने अगर जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो हमारा डाटा शो हो रहा है। कभी कल ऐसा होगा कि हमने किसी दूसरे के ऊपर सेलेक्ट कर दिया बाहर पाइवट टेबल के बाहर, तो ये डाटा पूरा का पूरा जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा था वो गायब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है उस रेंज में, अभी घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान में रखना है। किसी भी सेल पर क्लिक कर देंगे पाइवट टेबल पे आकर के तो सारा हमें जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ शो होने लगेगा। ठीक है, तो इसे कुछ नहीं करना, आप काट देना है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करिए। बस प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा बताने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और उस हिसाब से ही बताया जा रहा है कि आपको सारा डाटा जो है सब कुछ इसका एनालिसिस क्लियर हो जाए। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा है हमारा टेबल का। ठीक है, टेबल समझने के लिए हमने एक टेबल पहले से जो बना कर रखी इसी पर काम करते हैं। आप अपने हिसाब से अलग अलग टेबल बनाइए और अलग डिजाइन बनाइए, तभी आपको समझ। जैसे इसे हमने सेलेक्ट करना है, पहले ऐसे करके सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद टेबल पर क्लिक कर देना है तो हमारा कुछ इस प्रकार से शो होगा डाटा, और ओके कर देना तो हमें एक टेबल प्राप्त हो जाएगी। टेबल में हमें बना बनाया हुआ फिल्टर मिल सकता है, जैसे हमारे बॉस ने कहा या फिर हम देखना चाहते हैं कि राजू नाम से पीकू नाम से कितने लोग हैं, तो यहाँ से हम डाटा जो है फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने देखा पंकज का डेटा देखना है तो हमें बस पंकज का डेटा दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ वैसे हल करना ओके करना, अगर हम ये देखना कि 10,000 सैलरी जो है कितने लोगों की है, या फिर हाँ 10,000 सैलरी या कितने 13,000 सैलरी जो है कितने एम्प्लॉयज़ की है, तो इन्हें इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 13,000 को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। 13,000 सैलरी जो है स्नेहा की है तो स्नेहा का डाटा शो हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से हम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ अलग डिजाइन दी गई हैं, जैसे यहाँ पर ये टेबल्स की डिजाइन है, अपने मन मुताबिक जो डिजाइन आपको पसंद आए यहाँ पर लगा सकते हैं। और नीचे न्यू स्टाइल न्यू टेबल दिया है, यहाँ से और भी अधिक हम फिल्टर्स पा सकते हैं। और फिलहाल हमें कौन सी पसंद है, ए पसंद है, तो हमने इसे डिजाइन के लिए रख लिया। ठीक है, ये वाली डिजाइन आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन रख लीजिए। यहाँ पर जो इतने सारे हैं ये टेबल्स को सजाने के लिए दिए हैं, इसमें हम
तरह तरह के डिजाइन पा सकते हैं। अब दूसरा है हमारा टेबल्स में टेबल स्टाइल ऑप्शन। यहाँ से हम हेडर ऐड कर सकते हैं, टेबल रो ऐड कर सकते हैं, बैंडेड रो ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम ऐड कर सकते हैं, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम्स। ये यहाँ पर जैसे फर्स्ट कॉलम पर ऐड हमने कर दिया, फर्स्ट कॉलम जो है कुछ इस प्रकार से सिलेक्टेड हो गया, ठीक है। अब इसे अनहाइड करते हुए देख लीजिए कि क्या फर्क पड़ रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब लास्ट कॉलम को हमें करना है कुछ दिख रहा है, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये स्पेशल फॉर्मेटिंग सजाने के लिए दिया है। यहाँ से क्लिक करके इस प्रकार से हम लास्ट कॉलम पर ऐड कर सकते हैं। बंडेड कॉलम करना है तो हमें दोनों कॉलम से लास्ट और जो लास्ट का कॉलम दोनों है बीच का छोड़ करके उस पर क्लिक करके हम स्पेशल जो है इफेक्ट डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसे हाइड कर दे रहे हैं। अब उसी प्रकार से कॉलम का जैसे फॉर्मूला काम करता है उसी प्रकार से रो का जो है फॉर्मूला। और टेबल के कई सारे फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और एक बात देखने वाली, कभी कभी हम टेबल के बाहर जब कहीं पर क्लिक कर देते हैं तो हमें टेबल का सारा कंटेंट जो है हाइड हो जाता है, सारा जो स्ट्रक्चर रहता है वह हाइड हो जाता है। उसके लिए उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपने टेबल से बाहर क्लिक किया हुआ है तो दोबारा टेबल के किसी सेल में क्लिक करिए, ठीक है। दोबारा जो है टेबल के किसी सेल में क्लिक करेंगे तो हमें जो सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, जो टूल्स सारे शो हो रहे थे, वह दोबारा से आ जाएंगे। और एक बात बता दे रहा हूँ कि पाइवट टेबल और टेबल दोनों मेरे हिसाब से सेम ही वर्क करते हैं। इनमें बना बनाया हुआ फ़िल्टर आता है, इसमें अलग से फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, खास बात यही है। अब जैसे इस प्रकार से हमने टेबल के बाहर कहीं पर क्लिक किया और दोबारा हमने टेबल पर क्लिक किया तो हमें उसका सारा जो है डेटा है, सारा स्ट्रक्चर निकल आया है। तो ये दूसरा है और कॉलम हमारे पास जो यह दिखा रहा है, जहाँ पर हम माउस को क्लिक कर रहे हैं, इन सब का ज़्यादातर यूज होता नहीं है और ज़्यादातर इन्हें टेबल को सजाने में ही यूज किया जाता है, जिसे हम एक माउस की वजह से ही कर सकते हैं। और एक और है रिमूव डुप्लीकेसी, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेसी हमारे काम की चीज़ है। अगर जैसे मान लो कोई डेटा हमारे पास डुप्लीकेट बन के आया है तो उसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल अभी के टाइम में हमारे पास कोई डुप्लीकेट डाटा नहीं है, ठीक है। देख सकते हो अंकित, रितेश, राजू, पंकज, रिंकू, पीकू, सविता, स्नेहा, सुरेखा, इन लोगों में कोई भी डुप्लीकेट डाटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम डुप्लीकेट डाटा की चेकिंग कर रहे हैं तो नो डेटा फाउंड ऐसा दिखा रहा है। फिलहाल इसे हम एक कॉलम सेलेक्ट करके एक बार देखेंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ डुप्लीकेसी मिले, फिर भी यह नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ शो होगा कि हम डुप्लीकेसी जो है किस आधार पर चेक करना चाहते हैं। जो नाम बना हेडिंग वगैरह जो देंगे वह सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर नो डुप्लीकेट फाउंड आ रहा है। अब एक हम डुप्लीकेट डाटा बना दे रहे हैं, ठीक है। 10,000 की सैलरी को हमने डुप्लीकेट डाटा बना दिया जो सुरेखा की सैलरी है, ठीक है। अब हम सैलरी बेस पे डुप्लीकेट डाटा फाउंड करेंगे तो ओके करेंगे। नो डुप्लीकेट जो नेम बेस पे नो डुप्लीकेट है। अब दोबारा हम क्लिक करेंगे और सैलरी को रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ओके करेंगे तो एक डाटा जो हमारा डुप्लीकेट था सुरेखा वाला वह डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी टेबल में डाटा डुप्लीकेट है या नहीं डुप्लीकेट है उसको फाउंड कर सकते हैं। यही काम सेम हम फिल्टर से भी कर सकते हैं कि हम डेटा का एनालिसिस फिल्टर द्वारा डुप्लीकेसी के लिए कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा और है, एक बात और समझने वाली बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि इन केस में कि हमने एक टेबल पहले से बनाया उसे टेबल में कन्वर्ट किया, एक डेटा पहले से हमने बनाया और उसे टेबल में कन्वर्ट किया। तो अभी हमारा नो डुप्लीकेट डाटा फाउंड हो रहा है। फिलहाल उस केस में हम क्या करेंगे, उन केस को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या हम बिना कोई डेटा दिए, बिना कोई स्ट्रक्चर दिए टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपने कोई डेटा नहीं दिया है, कुछ लिखा नहीं है, फिर भी आप अगर टेबल को क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं और उसे मनचाही ड्रॉ में मनचाही शेप में ढाल सकते हैं। एमएस एक्सेल में किसी भी पिक्चर्स को ऐड कैसे किया जाता है, उसे शेप कैसे दिया जाता है, उसे
उसके आकार और इफ़ेक्ट को चेंज कैसे किया जाता है और यूज कैसे किया जाता है, इनके बारे में विस्तारित चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। तो यहाँ हमने अपना MS एक्सेल खोल लिया और यहाँ पर इलस्ट्रक्शन का एक अलग से कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पिक्चर्स, लिफ आर्ट्स, शेप्स और स्मार्ट आर्ट्स। सबसे पहले हम पिक्चर्स को देखते हैं। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद हमारी पिक्चर्स की लोकेशन जो होती है वहां पर हमें ऑटोमेटिक हमारा जो है MS एक्सेल ले जाएगा और जो भी पिक्चर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पिक्चर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो ये पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी, ठीक। अब पिक्चर को इधर उधर करना, हालांकि जो ये साइड पे है यहाँ पर अरेंज में, अरेंज टूल के सारे फंक्शन माउस से ही काम कर देते हैं। जब हम पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पिक्चर्स खुल के आ जाएगी। अब इसे हम अपने मनचाहे लोकेशन पर रखने के लिए इसका इधर उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक डमरू के आकार का एक सिंबल बना हुआ है, इससे हम चाहे तो पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह से अब हमारी पिक्चर कुछ ऐसी हो गई, और दूसरे प्रकार से रोटेट करना चाहे तो हमें तब तक वेट करना जब तक हमारे जो सर्कल हमारे जो माउस का पॉइंटर है वह एक इस प्रकार से ना हो जाए, ठीक है। तो अगर इसे छोटा बड़ा करना है तो कॉर्नर पे पकड़ेंगे और जितना मन चाहे छोटा करना है छोटा कर लेंगे। फिलहाल हमें इतना छोटा करना है और बीच में लाना है तो यहाँ पर कर देंगे। अब ये हो गई तो पहली बात, ठीक है। इसे हम रखते हैं बीच में एकदम, ताकि इसी पे थंबनेल का काम किया जा सके, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स की पिक्चर्स। अब यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए गए हैं, जैसे ब्राइटनेस का, कंट्रास्ट का, रिकॉर्डर का। अब ब्राइटनेस पर अगर हमें मतलब पिक्चर को ब्राइट ब्राइट करना, देखिए हल्का 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 इफेक्ट पड़ रहा है इसे, ठीक है। और चेंजेस करने हैं इस प्रकार से, जैसे माइनस माइनस परसेंटेज करेंगे तो हमारे जो पिक्चर की ब्राइटनेस है वह माइनस होगी, और प्लस पर करेंगे तो हमारे पिक्चर्स की जो ब्राइटनेस है वह ज्यादा होगी, ठीक है। फिलहाल हम 10% पे कर देते हैं। अब वही सेम काम है कंट्रास्ट का, ठीक है। कंट्रास्ट मतलब इसकी जो है कलरिंग है, जो कलर है इसका उसे मतलब गाढ़ा या कम गाढ़ा ऐसा करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने 20 पर क्लिक कर दिया तो इसका थोड़ा सा कलर जो है गाढ़ा हो जाएगा, और माइनस कर दूंगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का धुंधला दिखेगा। देखिए हल्का हल्का फर्क पड़ रहा है। फिलहाल हम इसे रहने देते हैं, समझने के लिए बता दे रहे हो। रिकॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ से हम पिक्चर्स की जो शेप है, पिक्चर्स की कलर्स है, उसमें इफेक्ट ला सकते हैं, देखिए, ठीक है, जो कि होल पिक्चर्स पर अप्लाई होगा। अब मोर वेरिएशन पर क्लिक करके हम और कलर ला सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसे भी आप लोगों ने समझ लिया। कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर की साइज को मतलब उसकी जो अगर मान लीजिए तो 10 MB की हमारी पिक्चर है, उसे और कम करना है तो यहाँ से हम इसका यूज करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे इसका पाथ यहाँ से। तो ये भी हो गया हमारा चेंज पिक्चर। अगर हम इस पिक्चर को क्लिक करके दूसरी पिक्चर इसी के जगह पर लाना चाहते हैं तो यहाँ से वो पिक्चर भी ला सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर दें, मान लीजिए हम दिस पीसी पर क्लिक कर देंगे तो ओहो, एक मिनट देखिए करके दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक किया हमने, अब दूसरी पिक्चर ये है। अब उसी के जगह पे हमारी दूसरी पिक्चर्स आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम पहली वाली पिक्चर्स को ला देते हैं अपनी जगह। पहली वाली पिक्चर ठीक लग रही है, अब ये हो गया। अब रीसेट पिक्चर, पिक्चर्स को हटाना है या पहले शिप में लाना है तो यहाँ से करेंगे तो पिक्चर हमारी रीसेट हो। जो पहले आकार थी पिक्चर की, जो भी हम जैसे मान लो यहाँ से मैंने ये कर दिया है, अब पिक्चर्स का कुछ आकार चेंज हो गया तो यहाँ से जो भी चेंजेस करेंगे, छोटा करेंगे बड़ा करेंगे जो भी करेंगे तो रीसेट पिक्चर पर कर देंगे तो पिक्चर्स जो है पहले जैसी हो जाएगी, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसे पहले आकार में ले चलते हैं। पहले आकार में हो गई हमारी पिक्चर। अब यहाँ पर पिक्चर्स की कुछ स्टाइल्स दी गई हैं, ठीक है। स्टाइल्स मतलब इसमें और अलग अलग से इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ इफेक्ट अलग आ रहा है, यहाँ पर करने पर कुछ इफेक्ट अलग हो जा रहा है, यहाँ क्लिक करने पर कुछ हमारा इफेक्ट अलग ही हो जा रहा है। तो ऐसे अनेकों इफेक्ट है और इसे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद और सारे इफेक्ट आ जाते हैं हमारे सामने, ठीक। तो जो भी आपको अच्छा लगे, मान लीजिए हमें ये अच्छा लग रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, और या और कोई अच्छा लग रहा है भाई उस पर क्लिक कर देंगे, मर्जी आपकी। फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पिक्चर से पिक्चर्स बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स
और पिक्चर शेप मतलब पिक्चर शेप को कोई भी शेप इस जो ट्राइंगल एरिया में कुछ भी दिया गया है, जैसे हम हैप्पी वाला स्माइल लगाना इमोजी लगाना सेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हैप्पी वाला इमोजी लग जाएगा। ठीक है, पिक्चर्स हमारी उसी शेप में हो जाएगी। ठीक है, हमें कुछ और करना है, जैसे मान लो हम दूसरा कुछ करते हैं, जैसे इस आकार में करना है पिक्चर्स को, हमारी पिक्चर जो है इस आकार में हो जाएगी। एक इस प्रकार से अनेकों आकार प्रकार दिए गए हैं, जिस सिंबल को आप यूज करना चाह रहे हो, जिस इफेक्ट को आप यूज करना चाह रहे हो उसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये सारी पॉइंट्स जो है एमएस एक्सेल में बताई गई हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। अब पिक्चर बॉर्डर, जिस बॉर्डर जो पिक्चर का ये बॉर्डर है इसे हम किस कलर में देना चाह रहे हैं, यहाँ से वो कलर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें येलो वाला लेना है, ग्रीन वाला लेना है, चाहे जो वाला लेना है उसे हम लगा सकते हैं। पिक्चर्स बॉर्डर का अनेकों बॉर्डर कर सकते हैं और पिक्चर इफेक्ट में करके हम जैसे इसे शैडो इसे देना है या रिफ्लेक्शन देना है, ग्लो करना है। ग्लो में मतलब जैसे देखो इस प्रकार से हो जाए, कुछ इसके बगल में यहाँ कुछ अलग से बॉर्डर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया ग्लो का इफेक्ट। शैडो में हमारी पिक्चर्स की जो है शैडो आ जाएगी। ठीक है, देखिए बगल बगल बॉर्डर के बगल बगल में शैडो हमारी बन रही है। ठीक, यहाँ हो गया। मेरे हिसाब से ग्लो वाला ठीक रहेगा कि हमारी पिक्चर जो है ग्लो करती हुई नजर आए। अब ये सब पार्ट्स जो है अरेंज का पिक्चर्स को इधर उधर अरेंज करने के लिए ही यूज होता है। हालांकि पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, जो सारे काम यहाँ पर है, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, सिलेक्शन पैन और अलाइन और रोटेट, ये सारे काम माउस से किए जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा टूल क्रॉप का। क्रॉप का टूल वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसे सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हुई कि इसकी हाइट और विड्थ को हमें अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, सेट करना है। तो यहाँ से हाइट और विड्थ को मन मुताबिक सेट कर सकते हैं। सबसे ऊपरी कॉलम में हमारा हाइट दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है विड्थ। ठीक है, तो ये हो गई पिक्चर्स टूल की सभी फंक्शन की जानकारी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम पिक्चर्स पर ना क्लिक करके किसी दूसरे सेल में सेलेक्ट कर देंगे, जैसे रेंज कोई दूसरा दे दे रहे हैं, तो हमारे जो पिक्चर्स के टूल है वो हाइड हो जाएंगे। तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं, दोबारा से अपनी पिक्चर्स पे क्लिक करना है। इस प्रकार से पिक्चर्स टूल का ऑप्शन अगर ये वाला हाइड है तो पिक्चर्स टूल का जो ऑप्शन है ऊपर नजर आएगा, तो वहां पर क्लिक करना है। हमारे जो सारे फंक्शन थे पिक्चर टूल के गायब हुए, वे सारे सब कुछ आ जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा। इसके पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 9 में हमने एक्सेल में पिक्चर को कैसे ऐड करते हैं उसे पढ़ा, और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एक्सेल में क्लिप आर्ट्स को कैसे यूज करते हैं। हाउ टू यूज क्लिप आर्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक कोरल शीट ओपन कर ली है और यहाँ से होम टैब तो हमने पूरा डिस्क्राइब कर ही लिया है और इंसर्ट टैब में आते हैं। इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल और टेबल्स और पिक्चर्स। ठीक है, तीन चार्ट हमने पढ़ लिया। अब चौथा है हमारा क्लिप आर्ट्स। ठीक है, क्लिप आर्ट्स पर क्लिक करते हैं। क्लिप आर्ट्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ फंक्शन खुल के आएंगे। ठीक है, और क्लिप आर्ट्स को यूज करने के लिए एक बात और बता दे रहा हूँ कि आपका जो कंप्यूटर है वह इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। अगर इंटरनेट से नहीं जुड़ा होगा तो आपका क्लिप आर्ट्स जो है उतना ढंग से काम नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ मैं ले रहा हूँ ये वाला क्लिप आर्ट्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। किसी भी क्लिप आर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसे अपने दैनिक शीट में यूज कर सकते हैं। और एक बात है कि यहाँ जो भी फंक्शन बताया जाएगा, जैसे हमें एक क्लिप आर्ट्स इसके अलावा रोज भी चाहिए, आर ओ एस सी रोज, तो रोज पर क्लिक करेंगे और गो कर देंगे तो रोज हमारे पास तरह तरह के रोज आ जाएंगे। जैसे ये हो गया, तो ये भी आ गया, ये भी एक क्लिप आर्ट्स है। अब इन्हें हम चाहें तो अपने कंप्यूटर में जिस जगह पर जाएं वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कंप्यूटर से जुड़ गया है तो जैसे मैं लिख रहा हूँ कार। ठीक है, CAR, कार। अब वो कंप्यूटर जो है कार को सर्च करेगा और कार की तरह तरह की वैरायटी
भाई हमें शो करा देगा। ठीक है, एक एक से सुपर कार, एक एक से डुपर कार। और इसे यूज करने में आपको एक भी पैसे खर्च नहीं करने हैं और फ्री की ढेर सारी कारें आपके सामने आ जाएंगी। अब इन्हें आप चलाइए, चाहे जैसे चलाइए, जैसे जैसे तोड़िए फोड़िए मोड़िए। अब उस माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसे हमें ये कार पसंद आ गई, ठीक, तो इस कार पर क्लिक करेंगे और सिंपल सा आ जाएंगे, हालांकि यह लॉक है। और दूसरा है ऑल कलेक्शन, मतलब सारे कलेक्शन जो हमने सर्च मारा उसमें सारे कलेक्शन या शो करे रिजल्ट शुड बी ऑल मीडिया फाइल्स टाइप। ठीक है, तो इन सब पे आपको, जैसे ये मीडिया से रिलेटेड है कि आप जब ऑनलाइन को सर्च मारोगे तभी यह शो होगा। अभी सबसे पहला कॉलम था उसका एडजस्ट पिक्चर्स में। आप पिछला वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और एक बात है, आज से मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो में जोड़ दूंगा। चल आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है हमारा फंक्शन, इससे ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ज्यादा करेंगे तो ऐसा होगा और कम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जिस पिक्चर्स को आप सेलेक्ट करेंगे उसी पिक्चर्स पर यह फंक्शन जो है अप्लाई होगा। ठीक, ब्राइटनेस को समझ लिया हमने। कॉन्ट्रास्ट है, इसके कलर को कम या ज्यादा करना है। ठीक है, सेम ब्राइटनेस का ही काम समझ लो करेगा। ठीक है, री कलर मतलब दोबारा से कोई कलर कर रहे हैं, जो कलर है हमें ना पसंद आ रहा है वह कलर कर दे रहे हैं। मान लो कि अब हम कर दे रहे हैं ऐसा। ठीक, उसका कलर चेंज हो गया है। कंप्रेस पिक्चर्स को मतलब पिक्चर्स की साइज हम कम बेसी कर सकते हैं। और दूसरा है चेंज पिक्चर्स। ठीक है, अगर कुछ चेंज पिक्चर्स करना चाहें तो हम दूसरी पिक्चर लेना है यहाँ, तो हम यहाँ से दूसरी पिक्चर ले सकते हैं। और रीसेट पिक्चर, रीसेट कर देंगे तो हमारी पिक्चर जो है बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। अब पिक्चर्स की कुछ स्टाइल्स जो दी गई हैं उन्हें हम बारी बारी से नहीं समझेंगे, बिकॉज टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर हमने फंक्शन को समझ लिया है। अब यही जो फीचर्स मान लो इसी पर अप्लाई कर दे रहे हैं, इस पर अनेकों फंक्शन मिल जाएंगे हमें। अगर हमें यूज करना है तो अपने हिसाब से यूज करनी है। अब दूसरे पर है पिक्चर शेप। पिक्चर शेप में हम पिक्चर्स को अपनी तरह तरह का शेप दे सकते हैं। जैसे ये सारी शेप है तो हम मन चाहा शेप दे सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया तो हमारी पिक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, अब नो आउटलाइन, हम ये सामने वाली जो ब्लैक ब्लैक आउटलाइन है, जैसे इसे पहले येलो कर दे रहे हैं, येलो कर दिए, हम इसमें नो आउटलाइन अगर चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए पीला वाला जो कलर था, जो ऊपर वाला ऊपरी भाग का कलर था वह हट चुका है। ठीक है, और हम मोर आउटलाइंस कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अनेकों कलर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी हमने पीला चुना है। अब ब्रिंग टू फ्रंट, अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर लाना है तो पिक्चर्स पर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। अगर कोई मतलब क्या बोलते, कोई टेक्स्ट लिखा है हमने, उसके बैक में पिक्चर को भेजना है तो यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे, सिलेक्शन प्लेन। अब यहाँ से हम, जैसे ये हो गई पिक्चर, किसी भी पिक्चर्स को का सिलेक्शन करना है। अब जैसे अभी आगे ये नेट द्वारा चल रहा है तो थोड़ा सा स्लो होगा, तो यहाँ से हम ला सकते हैं और अनेकों पिक्चर्स। फिलहाल हमारे जो सारे फंक्शन है वो हाइड हो जा रहे हैं। अब एक बात और बता दें, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मेरे पिक्चर्स टूल जो है हाइड हो गए। ठीक है, दोबारा यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ से पिक्चर टूल पर क्लिक कर दूंगा तो सब कुछ आ जाएगा। अब अलाइन मतलब हम पिक्चर्स को इधर उधर कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, जहाँ ले जाना चाहें, जैसे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ये सारे जो फंक्शन है हाइड है, बिकॉज हम अपने माउस से ही, देखिए माउस से ही इधर उधर इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक, तो चौथा ग्रुप का ऑप्शन। अब ग्रुप का ऑप्शन पहले करने के लिए हमें इन्हें सेलेक्ट करना होगा। टूल पर आएंगे और ग्रुप कर देंगे। अगर यह ग्रुप पिक्चर हमने ग्रुप कर दिया है तो अब इसे जैसे कहीं पर मूव करेंगे, हालांकि आपको सीट में सेट करना हम शेप्स जरूरी को है। कैसे इंटर करते हैं। ठीक है, जो हमारा यह शेप फंक्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल ही एडवांस वर्जन से बताया जाएगा अभी, जो कि बेसिक क्लास है या एक्सेल की। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट। सबसे पहले तो मैंने एक यहाँ पर शेप ड्राइंग कर ली है, तो इसे कैसे मैं लाया हूँ
वो भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जो इलस्ट्रेशन फंक्शन में है, ठीक है। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रक्शन फंक्शन है, उसमें शेप नाम की एक फाइल मिलेगी। अब जो भी फंक्शन हमें चाहिए यहाँ पर जो रिसेंटली यूज्ड है या कई खंडों में बटा हुआ है, जैसे रिसेंटली यूज्ड शेप्स और रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरो और इक्वेशन शेप्स और स्टार्स एंड बैनर्स, ठीक है। इसी प्रकार से अनेक कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं। अगर हमें यहाँ से जितने डिजाइन चाहिए उनका हम बिना कुछ पेड प्रोmotion के या फिर बिना कोई झंझट के, बिना किसी इंटरनेट के एक्सेल शीट में यूज कर सकते हैं। तो हमें यह डिजाइन जो इमोजी है हैप्पीनेस का वह अच्छा लगा, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आपको माउस से या फिर थिंक पैड से अपने लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करना है, तो जो कलर रहेगा वह कलर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम पिक्चर्स की तरह तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा हल्ट के हमारा जो है हैप्पीनेस का सिंबल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ इसके कुछ फंक्शन दिए गए, जैसे यहाँ से अगर हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा ऐड कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, जैसे एरो, ठीक है। एरो ऐसे फिर राइट क्लिक करना और ड्रैग कर देना है, तो यहाँ एरो हो गया। ये भी हमारा एक सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं और शेप को एडिट अगर करना है, जैसे मुझे इसे एडिट करना है तो चेंज शेप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई शेप इसे सिलेक्ट किया हमने, अगर इसके जगह मुझे ये ऐड करना है तब ये ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो भी शेप हमें चाहिए उसे हम चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यह चाहिए तो मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर एक और फंक्शन है कन्वर्ट टू फ्री फ्रॉम, ठीक है। फ्री फ्रॉम मतलब ये है कि आप किसी भी दशा में इसे मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, जो मन करे वह कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम को आगे करके बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ एडिट का ऑप्शन है, तो अब देखिए एडिट करने पर एडिट जाएं और एडिट पॉइंट्स पर जाएं। अब जो भी फंक्शन हम इधर उधर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन्हें एडिट किया जा सकता है। जैसे इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक, इसे इधर करना है तो इधर कर दिया। अब ये फंक्शन है हमारा, इसे इधर करना है तो इधर कर दिया हमने। मतलब इसमें जो फंक्शन ये लाइन ग्रिड लाइन बनी हुई है वे सब कुछ एडिटेबल है, ठीक है। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया और इसे पहले येलो कर ले रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एडिट शेप पर जाएंगे और कन्वर्ट फिर फ्रॉम क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट शेप पर करेंगे और एडिट पॉइंट्स कर देंगे, तो ये सारी जो पॉइंट्स है एडिटेबल हो गई हैं। जैसे इसे आंख को थोड़ा इधर उधर करना है या फिर बड़ा छोटा करना है, यहाँ पर जब कर्सर आपका ऐसा बन जाए तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। और इसे हम यहाँ से पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो सारे फंक्शन जो है इसमें एडिटेबल है। और अभी यह थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, फिलहाल यहाँ से पकड़ते हैं और ऐसे, ठीक। तो अब जो फंक्शन है हमारा वह एडिटेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी है, जैसे हम इस प्रकार से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है इस प्रकार से कुछ हो गया। जो इमोजी सिंबल थी हैप्पीनेस की वह बन गई है क्या बोलते हैं, मतलब मुंह बिचकाने वाली सिंबल में, ठीक है। तो ये सिंबल हमने बनाया है एमएस एक्सेल में और बिल्कुल लाइव। अब यहाँ से कोई टेक्स्ट बॉक्स देना है तो हम यहाँ से एक बॉक्स ड्रैग करेंगे, इसमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, और कलर वगैरह देना है तो कलर भी दे सकते हैं, और टेक्स्ट को देना हो चाहे बॉक्स को देना है, ठीक। जो जिसे हमें टेक्स्ट देना उसे पहले सेलेक्ट करेंगे और कलर पर क्लिक कर देंगे तो अलग कलर में हो जाएगा। फिर हम आते हैं शेप में और शेप पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर शेप दूसरी कोई लेना है हमें, जैसे मान लो हम एक एरो ले रहे हैं, इसे ड्रैग किए। अब यहाँ पर और कुछ फंक्शन खुल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है और कुछ फंक्शन खुले, जैसे ABCD हमें लिखना है ब्लैक बॉक्स में तो यहाँ कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ लिखना है हमें तो आप भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो जो भी लिखना है वह हम आसानी से और अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ अनेकों फंक्शन है हमारे पास जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं और अपने एक्सेल सीट को बहुत ही हार्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये अनेक स्टाइल दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हो, ठीक। फिलहाल मैं ये यूज कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से अभी तक मुझे बेटर लगा है येलो वाला, तो येलो वाले को ही हम रहने दे रहे हैं।
और यहाँ कुछ लिख ले रहे हैं, थोड़ी सी साइज इसकी बढ़ा दे रहे हैं। होम पर आकर होम पर आएंगे और इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसे हमने कर दिया 16। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स साइबर पॉइंट्स। ठीक, अब इसे कलर देना है तो कलर दे देंगे, और साइज और बढ़ानी है तो भाई बढ़ा लेंगे, अपना इलाका है। ठीक है, बिना किसी झंझट के हम यहाँ पर अनेक प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या फंक्शन और नया नया हमें मिलता है। एक शेप को सेलेक्ट करेंगे, एक ऐसी भी शेप है हमारे पास, देखिए इस प्रकार की शेप है। यहाँ पर आउटलाइन को अगर हम हाइड करना चाहें, जैसे नो आउटलाइन कर देंगे, तो हमारी पिक्चर कुछ ऐसी जो हैप्पीनेस सिंबल की है, जैसे इसे हम सेलेक्ट करते हैं और शेप आउटलाइन पर है यहाँ पर नो आउटलाइन, तो यहाँ से आउटलाइन इसकी कंट्रोल की जा रही है। जो ऊपर का ये जो आउटलाइन है, जो बाहर बाहर से घिरा हुआ है, वो आउटलाइन क्लियर करी जा रही है। तो यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर्स दिया है। अगर हमें और कलर चाहिए, यहाँ से तरह तरह के कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम अपने टेक्स्ट को अलग ही फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, अलग ही दिशा दे सकते हैं। अब यहाँ पर अनेकों फंक्शन दिए गए हैं, तो जिन्हें हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी यहाँ पर अलग अलग शेप दी हुई है। ठीक है, ये टेक्स्ट टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये सब अपने टेक्स्ट को सजाने के लिए है। जैसे टेक्स्ट फिल करना चाहते हैं, हम दूसरा कोई कलर लेना चाह रहे हैं तो दूसरा कलर यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल पहला हमें बेटर लग रहा है, उसे रहने देंगे। और टेक्स्ट आउटलाइन, जिसकी आउटलाइन है उसे कवर कंट्रोल करना है तो इसका यूज करेंगे। और टेक्स्ट इफेक्ट को और भी इफेक्ट देने के लिए, जैसे इस प्रकार से हम ग्लो करें या और कोई हो, तो इस प्रकार से करने के लिए थोड़ा सा देखिए ग्रो हो गया और शेडो भी आ गई, तो इसका यूज करेंगे। अब यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और सिलेक्शन पेन, इसका ये मतलब है कि हम अगर ब्रिंग टू फ्रंट मतलब कोई टेक्स्ट लिखा है उसके सामने हमें लाना है इस इमोजी को, तो इस पर क्लिक करेंगे। और सेंड टू बैक, कुछ अक्षर लिखा है हमने तो उसे अगर संभालना है, उसके पीछे ले जाना है हमें अपनी इमोजी को, तो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अलाइन मीन्स यह है कि हमें इस फंक्शन को इधर उधर अलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लाना हुआ तो यहाँ कर सकते, जैसे देखिए यहाँ पर सारे फंक्शन वैसे मेरे हिसाब से हाइड है, तो इसका काम मेन माउस से हो जाएगा इस प्रकार से। और सेम यही काम अलाइन का है। और ग्रुप को रहने देते हैं, रोटेट अगर करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी साइज को कंट्रोल किया जाता है, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और क्लास को मेंटेन करेंगे। कल जो है क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास रहेगी इन स्मार्ट आर्ट के बारे में। सब कुछ एक टेबल रहता है और हो सकता है चार्ट्स को भी साथ में बता दिया जाए। एक बात और बता दिया जा रहा है कि स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स ने कुछ टाइम पहले ऑफलाइन भी एडमिशन लिया है, तो और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। कि इतना फॉर्म हमारे यहाँ भरा है कि 2 दिन में सारी सीट्स जो है बुक हो गई हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और इसी प्रकार से सब आज के चैप्टर में हम चैप्टर नंबर जो कि 12 है, आज के चैप्टर में हम स्मार्ट आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लास लगभग 4 से 5 मिनट की रहेगी और 4 से 5 मिनट में ही आपको इसके सारे एलिमेंट्स, सारे पार्ट्स और सारे डिजाइन को बता दिया जाएगा। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने MS एक्सेल को खोल लेना और आ जाना इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रक्शन नाम से एक फंक्शन मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको स्मार्ट आर्ट्स। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनेकों खंड मिलेंगे, जो कुछ इस प्रकार से अनेकों डिजाइनें मिलेंगी। तो आप इनमें से अपने प्रेजेंटेशन को जिस हिसाब से डिजाइन करना चाह रहे हैं उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पसंद आया है, मैं यहाँ पर क्लिक करके जस्ट ओके कर दूंगा तो यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ हमें कुछ जो ये वाला भाग है, यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहें वहाँ एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट, और दूसरे में लिख रहा हूँ साइबर साइबर, और तीसरे में लिख दे रहा हूँ पॉइंट पॉइंट। ठीक है, तो यह 3 भागों में बट गया है। अब और आप कुछ लिखना चाहो तो अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो। और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट साइबर पॉइंट सिसवारा, मेरा मोबाइल नंबर इतना है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन वही चाहिए तो इसी नंबर पे मैसेज करेगा व्हाट्सएप, और कोई हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का दूसरा जरिया नहीं ऑनलाइन।
अब यहाँ पर अनेकों जरिया मिल जा रहे हैं, अनेकों फॉर्म्स मिल जा रहे हैं, डिजाइन मिल जा रहे हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कुछ इस प्रकार से हो गया, ए हो गया हमारा, और यहाँ से ये अलग हो गया डिजाइन हमारा, ये अलग हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो करके आप और भी सारे डिजाइन देख सकते हैं। तो यहाँ जिस टैब पर हम क्लिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड अनेकों टैब आ रहे हैं। और एक बात मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि हर एक पार्ट्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसे हमने बड़ा कर दिया, अब सेलेक्ट इसे किया है तो इसे अगर और बड़ा करना है तो इसे कर देंगे। मतलब स्मार्ट आर्ट्स में जो हर एक पार्ट इसका है वह एडिटेबल है, मतलब एडिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया चेंज कलर। अगर हमें चेंज इसका कलर जो है चेंज करना है, जैसे अलग अलग कलर देना है, तो यहाँ से अलग अलग कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट कलर और स्मार्ट आर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर इसके और कुछ सर्कल बने हैं, तो देख सकते हो इस प्रकार से। यहाँ डिजाइन पर क्लिक करने के बाद अनेकों टैब खुल रहे हैं। तो ये सारे जो है अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ ऐड बुलेट, अगर हमें और भी नंबर ऐड करने हैं तो ऐड बुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए और बुलेट ऐड होगी। यहाँ पर हम और जो लिखना चाहें वह लिख सकते हैं। ठीक है, इसे बैक करते हैं और यहाँ राइट लेफ्ट अगर हमें अपने ये भाग को एडजस्ट करना है किसी प्रकार से, यहाँ एक और कॉलम बन के आ गया। जैसे ये देखिए, हमें कहीं पर भी एडजस्ट करना है तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को और ही बेहतर बना सकते हैं। अब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट करने पर कुछ इस प्रकार से हमारे जो प्रेजेंटेशन है चेंज हो रहा है। ऐड स्पेस, अगर स्पेस इसके बीच में डालना है तो ऐड स्पेस अल्टर, ऐड स्पेस बिफोर, तो यहाँ पर स्पेसिंग कर सकते हैं। फिलहाल मेरा यही भाग जो है बढ़िया लग रहा है देखने में और आपको भी पसंद आएगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिए इसे, और इसे ज़्यादा बढ़ाते ना हुए आज ही फिनिश करते हैं। और इसकी और 4 से 5 मिनट में ही आपको इसके सारे एलिमेंट्स, सारे पार्ट्स और सारे डिजाइन को बता दिया जाएगा। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने एमएस एक्सेल को खोल लेना और आ जाना इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर इलेक्ट्रक्शन नाम से एक फंक्शन मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको स्मार्ट आर्ट्स। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनेकों खंड मिलेंगे, जो कुछ इस प्रकार से अनेकों डिजाइनें मिलेंगी। तो आप इनमें से अपने प्रेजेंटेशन को जिस हिसाब से डिजाइन करना चाह रहे हैं उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पसंद आया है, मैं यहाँ पर क्लिक करके जस्ट ओके कर दूंगा तो यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ हमें कुछ जो ये वाला भाग है यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहें वहाँ एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट, और दूसरे में लिख रहा हूँ साइबर, साइबर, और तीसरे में लिख दे रहा हूँ पॉइंट, पॉइंट। ठीक है, तो यह 3 भागों में बट गया है। अब और आप कुछ लिखना चाहो तो अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट साइबर पॉइंट सिसवारा, मेरा मोबाइल नंबर इतना है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन वही चाहिए तो इसी नंबर पे मैसेज करेगा व्हाट्सएप, और कोई हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का दूसरा जरिया नहीं है ऑनलाइन। अब यहाँ पर अनेकों जरिया मिल जा रहे हैं, अनेकों फॉर्म्स मिल जा रहे हैं, डिजाइन मिल जा रहे हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कुछ इस प्रकार से हो गया, ये हो गया हमारा, और यहाँ से ये अलग हो गया डिजाइन हमारा, ये अलग हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो करके आप और भी सारे डिजाइन देख सकते हैं। तो यहाँ जिस टैब पर हम क्लिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड अनेकों टैब आ रहे हैं। और एक बात मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि हर एक पार्ट्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसे हमने बड़ा कर दिया, अब सेलेक्ट इसे किया है तो इसे अगर और बड़ा करना है तो इसे कर देंगे। मतलब स्मार्ट आर्ट्स में जो हर एक पार्ट इसका है वह एडिटेबल है, मतलब एडिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया चेंज कलर। अगर हमें चेंज इसका कलर जो है चेंज करना है, जैसे अलग अलग कलर देना है, तो यहाँ से अलग अलग कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट कलर और स्मार्ट आर्ट्स।
ठीक है। तो यहाँ पर इसके और कुछ सर्कल बने हैं, तो देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ डिजाइन पर क्लिक करने के बाद अनेकों टैब खुल रहे हैं। तो ये सारे जो है अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ ऐड बुलेट, अगर हमें और भी नंबर ऐड करने हैं तो ऐड बुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए और बुलेट ऐड होगी। यहाँ पर हम और जो लिखना चाहें वह लिख सकते हैं। ठीक है, इसे बैक करते हैं और यहाँ राइट लेफ्ट अगर हमें अपने ये भाग को एडजस्ट करना है किसी प्रकार से, यहाँ एक और कॉलम बन के आ गया। जैसे ये देखिए, हमें कहीं पर भी एडजस्ट करना है तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को और ही बेहतर बना सकते हैं। अब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट करने पर कुछ इस प्रकार से हमारे जो प्रेजेंटेशन है चेंज हो रहा है। ऐड स्पेस, अगर स्पेस इसके बीच में डालना है तो ऐड स्पेस अल्टर, ऐड स्पेस बिफोर, तो यहाँ पर स्पेसिंग कर सकते हैं। फिलहाल मेरा यही भाग जो है बढ़िया लग रहा है देखने में और आपको भी पसंद आएगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिए इसे, और इसे ज़्यादा बढ़ाते ना हुए आज ही फिनिश करते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे इंसर्ट टैब। हमने अभी तक इंसर्ट टैब के इलस्ट्रक्शन तक के टैग्स को कंप्लीट कर लिया है। अब बात है चार्ट्स की, लिंक्स की और टेक्स्ट की। इसे इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। जैसा कि मैं एक चार्ट बना ले रहा हूँ, आपको समझदारी के लिए आसानी हो। आप एक बात और बना सकते हैं कि आप चाहे चार्ट्स पहले बनाएं या चाहे चार्ट्स बाद में बनाएं। तो मैं पहले अपना एक डॉक्यूमेंट्स बना ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं सैलरी किसी एम्प्लॉयज को पे करता हूँ। ठीक है, जिन एम्प्लॉयज को सैलरी पे किया हूँ उनकी लिस्ट लिख बनाता हूँ। जैसे इसमें लिख दे रहा हूँ मंथ, एम को कैपिटल रखेंगे, MONTH। ठीक है, मंथ। अब यहाँ जनवरी का हो गया, ये फेब का हो गया, ये MARCH मार्च का हो गया, और ये हो गया अप्रैल। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट नेम लिखा है। आप यहाँ पर दिन, कंपनी नाम या फिर जो भी लिखना हो, जितना बड़ा डेटा चाहिए आपको उस हिसाब से बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने जनवरी में सेल की है, सेल्स रिपोर्ट या सैलरी रिपोर्ट कुछ भी कर सके, जिसे हम सेल्स का नाम दे रहे हैं, सेल्स। मैंने जनवरी महीने में 20,000 की सेल्स की। ठीक है, 20,000 की सेल्स की, और फरवरी महीने में 25,000 की, या 30,000 मान ले रहे हैं। 30,000, ज़्यादा गैप रहेगा तो आंकड़ा आपको समझ में आएगा। और मार्च में मैं 10,000 की सेल्स करता हूँ। ठीक है, और अप्रैल में मैं 30,000, दोबारा से 30,000 को सेल्स करता हूँ। ठीक है, अब इस आंकड़े को मुझे कॉलम में दिखाना है, चार्ट्स में दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप किसी भी सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए इसे हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ये सेलेक्ट हो गया। अब जहां पर हमें कॉलम दिखाना है वहां पर कॉलम पर आकर, यहाँ चार्ट्स के अंदर कॉलम पर आकर क्लिक कर देंगे। फिर लाइन चाहिए, फाई चाहिए, बार चाहिए, एरिया चाहिए, जो भी चाहिए आपको उस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें से आपको डिजाइन कुछ दे रहा है कि आप किस प्रकार से डिजाइन लेना चाहोगे। ठीक है, तो मैं पहला ही लेता हूँ या फिर दूसरा ले रहा हूँ, सिलेंडर टाइप। एक बना बनाया हुआ सेल्स रिपोर्ट आपके सामने आ गई है जो चार्ट्स के रूप में है। ठीक है, तो इसे दोबारा देख। अब इसमें कई डायग्राम बने हुए हैं यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से देख सकते हैं कई डायग्राम, और इसकी ये सारी चार्ट स्टाइल की सब डिजाइने हैं। ठीक है, जो भी डिजाइने आप लेना चाहें वह अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर और एक बात और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जितने फंक्शन दिए हैं वो चार्ट्स के हर एक डिजाइन में काम आएंगे। जैसे स्विच रो, अगर रो को स्विच करना उसके लिए यूज करेंगे। सिलेक्ट डाटा, अगर डेटा को सिलेक्ट करना उसके लिए हम यूज करेंगे। और चार्ट्स लेआउट, हम लेआउट्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें लेआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से लेआउट हम इसका देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से। ठीक है, तो आपको यह बहुत ही अट्रैक्टिव लगा होगा। और अपने शेड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम चार्ट्स का यूज करते हैं। अब आपको मैं कुछ दूसरा यूज करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए न्यू शीट ले रहा हूँ, शीट नंबर 2 ले लिया मैंने। संडे को, और संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, ये डे वाई रिपोर्ट है। संडे को मैंने बेचा 500 रुपये। ठीक है, और मंडे को 700, कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, 800 और 1,000। ठीक है ना,
ये हो गई आपकी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स ठीक है। अब इसे क्या, अगर हमें चार्ट्स को मान लीजिए हमें ये पाई लेना है या फिर बार लेना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद पाई चाहिए तो पाई पर क्लिक कर दो। अब किस प्रकार का डेटा हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्ट्स हो गई है कुछ इस प्रकार से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कलर वाइज कलर सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर अनेकों डिजाइन दी गई है जिन्हें हम बारी बारी से करके अपने शीट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज में आ गया है और या प्लस माइनस में आएगा कि हाँ भाई कौन ज्यादा है कौन कम है, एक कलर डिफाइन करता है यहाँ क्या है और कैसे, ठीक है। अब स्विच रो करना चाहे तो हम भाई रो जो है स्विच कर सकते हैं, और स्विच डेटा को हटाना चाहें तो यहाँ से डेटा को हम एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना है तो यहाँ से ऐड किया जा सकता है। तो जैसे हम चार्ट्स चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चार्ट्स ला करके पाई पर जो सिलेक्ट है हमारा, यहाँ पर टेम्पलेट्स, कॉलम, लाइंस, बार, पाई, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक्स, सर्फर, सरफेस, डाउट्स, डबल और रेडर, अनेकों थिंग्स का यूज और अनेकों प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इस प्रकार से चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करूंगा और मेरा जो डेटा है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके लेआउट्स अलग अलग दिए गए हैं, इन्हें जिस हिसाब से हम यूज करना चाहे अपने दैनिक चार्ट में उन्हें इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको समझ आया होगा, और आप जितना प्रैक्टिकल करोगे इसी प्रकार से आप कॉलम का, लाइंस का, पाई का, बार का, एरिया का, स्कैटर का, अदर्स का आप प्रैक्टिकल के माध्यम से कर लीजिएगा। सबसे बढ़िया है चार्ट्स कॉलम में बनाइए, और यहाँ पर अदर चार्ट्स दिए गए हैं तो यहाँ पर आप अनेकों चार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिकल करेंगे आपको सब कुछ कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और सरफेस, डॉट नट, बबल्स और रडार और ऑल टाइप चार्ट्स टाइप को यहाँ से क्लिक करके हम देख सकते हैं कितने प्रकार से हम इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से बारी बारी से कर लीजिएगा। अब बारी आती है लिंक की, हाइपर लिंक की, ठीक है। हाइपर लिंक में जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। अब इसे मुझे जो है हाइपर लिंक में कन्वर्ट करना है, ठीक। लिंक में मुझे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं किसी दूसरी सेल पे सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद उस सेल पर आऊंगा जिस पर मैंने लिखा है और हाइपर लिंक पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जो हम डेटा देना चाहें, जैसे मंजीत सर मार्कशीट या मार्कशीट करके है एक मेरा डाटा, और रिस्क्यू वन, जो भी आप फाइल जहाँ पर रखे हो चाहे इंटरनेट पे हो चाहे तो आपके कंप्यूटर में है, तो आज लोकेशन खुल के आ जाएगी आपके सामने। जैसे मैंने मंजीत सर का डाटा लिया है तो यहाँ पर क्लिक करके डबल टैप कर दूंगा तो ये कुछ नीले टाइप में और अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब कोई मेरा यूजर आएगा, यहाँ पर जैसे मैंने बहुत सारा डाटा लिखा है तो अब इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ इस सेल पर माउस का पॉइंटर कुछ और दिशा दे रहा है कि हाँ भाई ये प्लस टाइप की है, और जब यहाँ पर आ रहा है तो लिंक टाइप बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके जो मंजीत सर का डेटा है आप उसे आगे रन करा सकते हैं और अपने जिस भी फाइल में होगा उसे खोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि एमएस एक्सेल में वह डाटा नहीं एमएस वर्ड में बनाया गया है तो मैंने डायरेक्टली एमएस एक्सेल खोल दिया। तो यहाँ एमएस वर्ड की एक फाइल देखिए खुलकर आ गई है नीचे। तो ये डाटा है, ये हमने बनाया था, और आपको एक एमएस एक्सेल की फाइल्स जो है दोबारा से इंक्लूड करके बता दे रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं स्टूडेंट साइबर, ठीक है। तो यहाँ लिखने के बाद दूसरे पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आना है। अब हाइपर लिंक पर क्लिक कर देंगे। अब वो एक्सेल का, ये एक्सेल नाम से फाइल है कोई, ठीक है, मार्कशीट नाम से फाइल है, उसे मैंने यहाँ पर हाइपर लिंक कर दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे जब, तो जो भी यूजर हमें यहाँ देखेगा, जो भी यूजर आकर इस पर क्लिक करेगा वह डायरेक्टली मेरी ये बनाई हुई मार्कशीट पर आ जाएगा डायरेक्टली एक क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं हाइपर लिंक का, और आप देख रहे हैं कि यह किस प्रकार से और बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। हम आ जा रहे हैं बैक। अब दूसरा है टेक्स्ट का। इस वीडियो को इसमें खत्म ही कर दे रहे हैं। टेक्स्ट में जनरली हम किसी कोई बॉक्स लेंगे, जैसे ये बॉक्स ले लिया हमने टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर से मैंने राइट सेलेक्ट करके इसे ड्रैग कर दिया। अब इस बॉक्स में हम जो लिखना चाहें, जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट्स,
साइबर पॉइंट, ठीक है। वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड या कुछ भी ऐसे लिखते हैं, जो भी लिखना चाहे तो अपना एक बना बनाया हुआ बॉक्स लिख सकते हैं और अपने मन के मुताबिक इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं और दूसरी जगह घुमाना उमाना है तो सब यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अभी रोटेट करना यहाँ से हो जाएगा। तो बॉक्स जनरली हमारा आता है इंसर्ट टैब के टेक्स्ट टैग में। यहाँ पर हेडर देना है तो हेडर दे दीजिए। वर्ड आर्ट जो आपने एमएस वर्ड में जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, अब वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आर्ट देना है हमें यहाँ से दे देंगे, ठीक। तो मेरा इस प्रकार से कोई आर्ट आ गया। एक मिनट भाई। अब यहाँ पर एक बॉक्स और सिंबल, ये सब मतलब इसमें ज्यादा कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं भाई, बना बनाया हुआ आता है। आपने कुछ लिखा, जैसे मैंने एक कुछ लिख दिया और यहाँ पर वर्ड दूसरी सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ दोबारा उसे सिलेक्ट करें। अब से वर्ड आर्ट पर आए, जो आपको डिजाइन चाहिए वह लिख दें। इसमें से जो भी डिजाइन हम टच करेंगे मेरा सिंबल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया। तो और वर्ड आर्ट में एडिट शेप, एडिट बॉक्स, ये सारे डिजाइन है, शेप फिल्स, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स, इन सारे डिजाइन में जो भी हम यूज करना चाहते हैं वह सब कुछ यूज कर लेंगे। हालांकि इसे ज्यादा नहीं बताते हैं और बैक कर लेते हैं अपने फंक्शन को और दोबारा से यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा हेडर और फुटर हमने एमएस वर्ड में भी बताया था आपको कि हेडर फुटर क्यों देते हैं। किसी को हेडिंग मतलब ऊपर अगर मतलब सर पे चढ़ के बोलना है तो समझ लीजिए हेडर का ऊपर यूज होता है। तो जैसे हम इसे बुलवा देते हैं, हाँ भैया सर पर चढ़कर बोलो, तो अब यहाँ पर हम अपना जो भी हेडर फुटर लगाना चाहे तो सबसे ऊपर लिख कर आएगा तो वो लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसे भी बैक कर दे रहे हैं। और एक बात बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमने हेडर लगा लिया है, अब उसे करना है हमें डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर पेज नंबर, हेडर, फुटर, पेज नंबर और नंबर ऑफ पेज, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, सीट नेम, पिक्चर्स और गो टू फुटर, अनेकों फंक्शन आ जा रहे हैं, अनगिनत फंक्शन आ जा रहे हैं। यहाँ से हम सबसे पहले इन सबको समझ लेंगे। हेडर जो है तो हेडर पर क्लिक करेंगे, पेज 1, पेज 2, सीट 1, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बुक 1, ये सब हेडर किस प्रकार है, किस प्रकार से आप लगाना चाहते हैं। और यहाँ पर फुटर्स के प्रकार है, आप किस प्रकार से फुटर में इसे यूज करना चाह रहे हैं। पेज नंबर, आप पेज नंबर दे सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा पेज है, कौन सा दूसरा, जैसे कई फाइल्स की आप कई फाइल्स है, कई पेज है आपकी फाइल्स में, तो आप पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऐसे करके दे सकते हैं। आपको वहाँ करने की जरूरत नहीं होगी। अब चाहे तो हम करंट डेट और टाइम को इसमें हम मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर टाइम का भी ऑप्शन दिया है कि हाँ हम चाहे तो टाइम भी अपनी मेंशन करा सकते हैं, ठीक है। फाइल पाथ, अगर कोई फाइल हमें यहाँ पर यूज करनी है यहाँ से फाइल पाथ ले सकते हैं। फाइल नेम, अगर कोई फाइल अलग से हमें यहाँ सेलेक्ट करानी है तो उसे भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि यहाँ करंट टाइम और करंट डेट जो दिया है, जैसे मान लीजिए करंट डेट पर क्लिक, करंट डेट मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर डेट शो हो रहा है। अब इसके बाद किसी सेल पर जब मैं क्लिक करूंगा तो जो आज की तारीख होगी वो आ जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं करंट डेट हो गया, करंट टाइम पर क्लिक करूंगा तो करंट टाइम यहाँ आ जाएगा और जब मैं दूसरी किसी सेल पर क्लिक करूंगा तो 4:34 PM पर यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वह टाइम आ गई, ठीक है। अब मुझे हेडर और फुटर को हटाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले मैं और सारे फंक्शन दिखा दूं। करंट पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, सीट, पिक्चर्स, ये सारे फंक्शन जो है हेडर और फुटर के थ्रू आप लगा सकते हो। और एक बात बता दें, हेडर जो होता है आपका ऊपर लगता है और फुटर जो होता है आपका, फुटर इधर है, कबूतर इधर गया, ये देखिए ये है हमारा फुटर, ठीक है। ये फुटर है और यहाँ पर भी अगर करंट टाइम देना चाहे, करंट डेट देना चाहें तो इस प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहले इसे हटाने के लिए हम कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे तो हमारी सीट जो है एकदम पहले की तरह हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा वर्ड आर्ट मैंने आपको समझा दिया है, टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको समझा दिया है। अब सिग्नेचर और ऑब्जेक्ट सिंबल को बताना बाकी रह गया। अब क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट और सिग्नेचर, सिग्नेचर का यही काम होता है। जैसे मैं इस पेज के नीचे इस प्रकार से सिग्नेचर करना चाहता हूँ अपना, तो ऐसे ऐड करेंगे तो एक लाइन बन के आ जाएगी यहाँ पर
और यहाँ पर मैं अपनी सिग्नेचर ऐड कर सकता हूँ। हालांकि ज़्यादा यह यूज नहीं होता है हर एक क्षेत्र में, और पेज के लास्ट में आता है, और जनरली आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब बढ़ते हैं आगे, इस पर क्लिक करके कंट्रोल टैब से आगे जा रहे हैं। ठीक है, आ गए हम कुछ दूसरी सीट पे, दूसरी दुनिया में आ गए। अब यहाँ एक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाम से हमारी एक और फंक्शन जो है बचा हुआ है। तो थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। जैसे ऑब्जेक्ट का ये मतलब है कि जब हम वर्क एंट्री, डाटा एंट्री या और कोई एंट्री करेंगे तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर को हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा है एडोब एक्रोड, फोटोशॉप, इमेज, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ पिक्चर्स, और ऐसे न जाने कितने सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो पेंट ब्रश पिक्चर वर्ड पर डॉक्यूमेंट, जितने भी सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है वो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटोशॉप इमेज का। ठीक है, तो जब हम फोटोशॉप पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी विंडो खुलेगी और जो थोड़ा सा टाइम लेगी, अगर आपका पीसी सपोर्ट कर रहा है तो। और नहीं सपोर्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आप किसी और के पीसी में ट्राई कर लीजिए। फिलहाल यह ज्यादा टाइम ले रहा है। और एक बात बता दे रहे हो कि दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भाई यहाँ सेंटर में चोरी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने जो है अपना फोटोशॉप ओपन कर लिया। ठीक है, फोटोशॉप में मैं कुछ भी एडिट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को ले ले रहा हूँ और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और इसकी साइज बढ़ा दे रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, 48 पे कर रहा हूँ, मैंने ये लिख दिया। अब इसे हमें एक्सेल में लाना है तो इसे जस्ट मिनिमाइज कर देंगे, और जो हमने कुछ भी लिखा है वह हमारा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शो हो जाएगा। ये सारी एरिया जो है वही शो कर रहा है। अब इसका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हम छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक हो गया। राइट क्लिक करेंगे और जितना छोटा करना है उतना छोटा कर लेंगे। तो हमने जो यहाँ पर लिखा है कुछ भी, आप अपने हिसाब से फोटो हो गया या और कोई डिजाइन है वह लिख सकते हैं। तो वह फाइल जो है हमारी डायरेक्टली एक्सेल में इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब वो इसी प्रकार से आपके पास जितने सॉफ्टवेयर हैं उन सभी को यूज कर सकते हैं। ज्यादातर काम जो है टैली और एक्सेल को मर्ज करके किया जाता है। तो ये फाइल्स जो है आपकी बहुत ही काम आएगी आगे चल के। ठीक है, तो मैं किसी दूसरे सेल पर क्लिक करता हूँ, इसे कट कर दे रहा हूँ। हालांकि एक ही पार्ट बताया जाएगा। अब सिंबल का फंक्शन यूज हो गया हमारा हाईलाइट। तो सिंबल के फंक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो वैज्ञानिक गणनाएं होती हैं, जो फंक्शन आपको एक्सेल में नहीं मिलेंगे, जो कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, वो सारे यहाँ सिंबल पे मिल जाएंगे। और इन्हें जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे, मान लीजिए मुझे यह चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इंसर्ट कर दूंगा, तो वो मेरा सिंबल यूज हो जाएगा। और मैं ये वाला सिंबल चाह रहा हूँ तो इंसर्ट कर दूंगा तो ये भी मेरा सिंबल यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर दो सिंबल मैंने यूज किया है और दोनों ही लाजवाब है। ठीक है, तो आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और आज हमारी जो एक्सेल की क्लास है वो कम्प्लीटली पूरी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। और एक बात बता रहे हैं कि आज सेंटर में सुबह सुबह भाई जब हम लोगों ने खोला तो सेंटर में कुछ गड़बड़ी हमें पाई गई, कुछ चोरी वगैरह वगैरह का संकेत मिला है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, कितना भी पीछे करो हम एक बार दोबारा खड़े हो जाएंगे बहुत ही जल्द। और आपका सपोर्ट रहा है तो हम दोबारा से अपना सेंटर खड़ा कर लेंगे। और जितने भी पुराने हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को ज्यादातर बटन्स को पता होगा जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने बताया है, क्योंकि इसे ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। और उन सबको मेरे हिसाब से ज्यादा इसके बारे में पता होगा। अगर आप नए हो और नए नए सब्सक्राइब चैनल हमारा किया हुआ है तो लिंक में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे वीडियोस के लिंक दे दिए जाते हैं, वहां से आप उसे वॉच कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जर्नी में बने रहिए। अब नेक्स्ट पार्ट हम पेज लेआउट का पढ़ेंगे। और
इसे एक्सेल को मतलब एक शॉर्ट टर्म में खत्म किया जाएगा, बिकॉज ऑफलाइन कुछ और क्लास चल रहा है और ऑनलाइन कुछ और क्लास चल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास एक ही प्रकार से चले, बिकॉज क्लास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऑफलाइन बच्चे ज्यादा हैं। तो एक्सेल को बीच में बंद किया जाएगा कुछ ही टाइम बाद, और ऑफलाइन फिर से जब क्लास ऑफलाइन में आएगा तो एक्सेल को दोबारा से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।